हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये हमारा प्रश्न कक्षा 10 की गणित है। एनसीईआरटी बुक है। अध्याय 10 वृत्त है। प्रश्नावली 10.2 जिसमें हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी से लेकर डी तक करा और डी से लेकर सी तक इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिसमें हमारा D स्पर्श बिंदु है BC विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ये दूरी हमारी 8 सेंटीमीटर दी गई है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी 8 सेंटीमीटर और ये दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब ये बाह्य बिंदु C है। C से जो स्पर्शी होती है दोनों स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ये दूरी 6 है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर बनेगा। ये भी बाहर से खींची गई एक स्पर्शी, ये दूसरी स्पर्शी ये है तो ये 8 है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो एक हमें क्या मिला 6, दूसरा मिल गया यानी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमने 6 और ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बाह्य बिंदु से खींची गई ये स्पर्शी और ये भी बराबर होगी, इसलिए इसको x मानेंगे तो ये भी हमारा x बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो पूरी दूरी बनेगी वह x + 6 बन जाएगा। 6 + x या x + 6 और ये पूरी दूरी x + 8 या 8 + x बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी और ये पूरी दूरी 8 × 6 14 बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, O से पहले C से, A से और B से मिलाएंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है और तीसरा त्रिभुज नीचे बना हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर यानी ये जो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक त्रिभुज हमारा ये है, इसका क्षेत्रफल, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर ये नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है, चूँकि स्पर्शी यहाँ से लंब और यहाँ से लंब होती है, इसका मतलब आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई और आधार गुणे ऊंचाई करके तीनों क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो वाले सूत्र से लगाएंगे और दोनों बराबर कर देंगे, उससे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं किस तरह से हल किया जाएगा। तो हमें मिलेगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि y बिंदु से खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है। तो हमारा मिलेगा हल में हम लिखेंगे कि चूँकि y बिंदु से खींची गई, y बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है, खींची गई स्पर्शी, जो स्पर्शी होती है वह बराबर होती है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अगर स्पर्शी बराबर है तो हमें मिलेगा, यहाँ हम बिंदु ले लेते हैं एक ABC, तो यहाँ D है, E ले लेते हैं और F ले लेते हैं। तो CE जो दूरी बनेगी, CE बराबर C से लेकर E तक, यही बराबर CD होगा और ये बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह से आएंगे BD बराबर BF होगा, BD बराबर BF होगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगली दूरी को हमने x माना है तो ये भी दूरी हमारी x बन जाएगी। अब पहले हम करेंगे क्या, इसमें लगा लेंगे यानी s बराबर, तो सूत्र होता है हीरो वाले सूत्र में +b + c/2, a का मान माने पूरी दूरी, चाहे इसको मान लिया जाए तो 8 × 6 = 14 बन जाएगा। तो 14 प्लस दूसरी दूरी इसको ले लिया जाए तो 6 + x बनेगा, तीसरी दूरी इसको ले लिया जाए तो 8 + x बन जाएगा, 8 + x बटे 2। तो 8 × 6 = 14, ये और 14 × 14 = 28 प्लस x 2x हो जाएगा बटे 2। 2 का भाग दे देंगे तो 14 प्लस इसमें भी 2 का भाग होगा तो x बन जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया अर्ध परिमाप, जिसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरो वाले सूत्र में इसका उपयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं इसके आगे। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
यानी हमारा त्रिभुज पूरा ABC का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा हीरो वाले सूत्र से। तो हीरो वाले सूत्र में क्या मिलता है, यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये पूरा अंडर रूट में होता है। यस का मान हमने निकाल लिया है 14 प्लस यक्स, अगला बन जाएगा 14 प्लस यक्स माइनस ए, और ए का मान हमने इसको माना था 8 से 14, तो 14 बन जाएगा। फिर यस माइनस बी, यस का मान फिर 14 प्लस यक्स माइनस बी, बी अगर इसको मानेंगे तो यहाँ मिलेगा -6, और बी पूरी दूरी है तो दोनों में माइनस होगा, -6 माइनस यक्स बन जाएगा। फिर आगे आएंगे 14 प्लस यक्स माइनस सी इसको माने हैं तो माइनस का गुणा करेंगे, दोनों माइनस होगा तो -8 माइनस यक्स बन जाएगा। ये पूरा कड़ी के अंदर रहेगा। तो यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ मिल गया 14 प्लस यक्स। दूसरा 14 में से 14 कैंसिल हो गया तो केवल यक्स बचा। फिर आगे मिला यक्स कैंसिल हो गया, 14 में से 6 घटा दिए तो 8 आया। फिर आगे आ जाएंगे सब गुणा है, 14 यानी यक्स कैंसिल हो गया, 14 में से 8 घटा दिए तो 6 आ गया। तो हमें क्या मिला, 8 6 48 हो गया, 48 यक्स, और ब्रैकेट में मिल गया 14 प्लस यक्स। इसको यहीं हम छोड़ देंगे समीकरण नंबर 1 बना के। अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ तो देखेंगे इसमें, तो हम तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल, फिर एक त्रिभुज इस साइड बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक त्रिभुज हमारा इस तरफ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आगे हम करेंगे क्या, आ जाते हैं यहाँ पर और ले लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हमें 3 मिलेंगे। एक मिलेगा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, प्लस अगला मिलेगा OBA, त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल, फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस OAC, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करेंगे OBC माने इस त्रिभुज, तो आधार पूरा बनेगा 8 6 14 और गुणे ये लंब हो जाएगा, और लंब चूंकि दिया गया है त्रिज्या 4 तो 1/2, आधार माने पूरी दूरी मीन्स 14 गुणे लंब माने ये दूरी 4 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा आ जाएंगे तो ये पूरी दूरी चाहिए, और ये दूरी हमारी कितनी है, 1/2 रहेगा, मिलेगा हमारा 8 प्लस यक्स गुणे ये दूरी, और ये भी त्रिज्या है तो ये भी हमारा 4 बन जाएगा। अगला आ जाएंगे इसी तरह से पूरी दूरी 6 प्लस यक्स, तो 1/2 रहेगा, 6 प्लस यक्स होगा, गुणे फिर ऊंचाई 4 मिल जाएगी। अगर हम बात करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा कर देंगे, 14 दूना 28 बनेगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 8 16 प्लस यक्स हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर होगा, 16 प्लस 2 यक्स बनेगा। अगले में 2 का गुणा करेंगे, 2 6 12 प्लस 2 यक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी 2 और 6 2 8 8 16 की 6 हासिल 1 1 2 1 3 2 5 हो जाएगा, और प्लस 2 2 मिला के 4 यक्स बन जाएगा। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 का भाग दे देंगे तो 14 प्लस यक्स बनेगा, यानी ये हमें मिल गया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ भी मिला पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या मिलता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। चूंकि ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो आइए हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। आगे हमें मिलेगा समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कैंडी के अंदर 48 यक्स, ब्रैकेट में 14 प्लस यक्स, और ये बराबर हो जाएगा 4 बाहर
बाकी 14 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो आगे दोनों ओर वर्क करेंगे तो हम लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्क करेंगे तो ये कड़ी से बाहर होगा 48 एक्स और बाकी ये ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा तो 4 चौक 16 बनेगा और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम काटेंगे तो 16 तिया 48 बन जाएगा और अगर हम बात करें एक तरफ लाएंगे तो ये बनेगा 3x 14 प्लस एक्स और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी मिल जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये बराबर 0 हो जाएगा। आगे आएंगे तो 14 प्लस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हमने 14 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो 14 प्लस एक्स कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में ये बाहर वाला बचा 3x और माइनस ये बच गया, दो घाती एक घात निकालेंगे, घात बचा है तो माइनस का गुणा करेंगे तो -14 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पहला 14 प्लस एक्स बना ब्रैकेट और दूसरे 3x में से एक x घटा देंगे तो 2x माइनस 14 मिल गया और ये बन गया हमारा 0। अगर इसको हम 0 करते हैं पहले वाले को तो हमारा x का मान माइनस मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे यदि 14 प्लस एक्स बराबर 0 तो x बराबर ये जाएगा माइनस बनाएगा और जो अमान्य है क्योंकि जो हमारी भुजा होगी वो माइनस में नहीं आएगी। अब दूसरा आ जाएंगे कि पुनः यदि हमें मिलेगा 2x माइनस 14 ये बराबर 0, 2x माइनस 14 बराबर 0 तो 2x बराबर निकालेंगे तो 14 ये माइनस था प्लस हो गया और x बराबर अगर ले लेंगे इसमें तो x बराबर बन जाएगा 14/2 काट देंगे तो 7 सेंटीमीटर, ये हमें ऊपर वाला मान मिल जाएगा x का। अगर यहाँ हम बात करें तो हमसे पूछा गया था इस देखेंगे अगर हम तो ये हमसे पूछा गया था यहाँ मान और यहाँ पर हमने x का मान क्या पाया, हम पा चुके हैं x का मान। देखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 8 प्लस x था ये AB, तो AB बराबर मिल जाएगा 8 प्लस x और ये बराबर हमें मिलेगा 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर, एक उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा AC पूछा था तो AC बराबर 6 प्लस x था तो 6 प्लस x तो 6 प्लस 7 क्योंकि x का मान हम 7 पाए हुए हैं तो 13 सेंटीमीटर, यही 15 और 13 यही हमारे आंसर बन जाएंगे। और यही पूछा गया था AB का मान, तो AB का मान 15 मिला और AC का मान हमें 13 सेंटीमीटर मिल गया, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।